नमस्कार दोस्तों, आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए विज्ञान से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हर एक परीक्षा में विज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और अक्सर परीक्षा में हम भूल जाते हैं। देखने के लिए तो बहुत सरल है, किंतु अक्सर गलतियां करते हैं। तो आइए हम इन प्रश्नों को दोहरा लें, और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, विज्ञान से जुड़े प्रश्नों को लेकर आज मैं उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। विज्ञान आज के युग में एक वरदान है और विज्ञान से जुड़ी आज तमाम भौतिक सुख सुविधाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। तो हम सब विज्ञान से जुड़े प्रश्नों को अच्छे से देखें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में भी हम अपने आप को सफल बनाने के लिए इसे अच्छे से तैयार कर लें। विगत कई वर्षों से विज्ञान से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों में से हमने इसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है। तो आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, बैटरी। बैटरी ऐसा एक यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। प्रश्न 2, प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देने के लिए ध्वनि के स्रोत से न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, 17 मीटर। प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देने के लिए ध्वनि के स्रोत से न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। प्रश्न 3, बेलनाकार लेंस दृष्टि दोष के निदान के लिए आवश्यक है। ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं इनमें से बिल्कुल सही ऑप्शन है सी, जरा दृष्टि। बेलनाकार लेंस दृष्टि दोष के निदान के लिए आवश्यक जरा दृष्टि है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी? तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन ए सही है, जल के तापमान में वृद्धि। तो जल के तापमान में वृद्धि जल के वाष्पन में वृद्धि कर देगी। प्रश्न 5, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, एंटासिड यानी अम्ल तत्वनाशक। ये अपच का उपचार करने के लिए एक औषधि के रूप में काम करता है। प्रश्न 6, यीस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, मुकुलन। यीस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। प्रश्न 7, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, यकृत। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। प्रश्न 8, जल में विलेय विटामिन है? तो यहाँ दिए गए विटामिनों में से ऑप्शन बी सही है, विटामिन बी। जल में विलेय विटामिन बी होती है। प्रश्न 9, जब वस्तु पर संतुलित बल लगे तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में
हमारा ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त ए और बी। अर्थात जब वस्तु पर संतुलित बल लगे तो वस्तु ऑप्शन ए यानी विरामावस्था में रहेगी, और यदि बी यदि गति की अवस्था में है तो लगातार अचल वेग से गति करती रहेगी। यानी अगर वस्तु पर बल संतुलित अवस्था में लगता है तो वह वस्तु यदि विराम में है तो विराम में ही रह जाती है, और यदि वह वस्तु गति कर रही है तो गति ही करती रह जाती है। प्रश्न 10, प्रत्येक क्रिया की एक बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का गति का कौन सा नियम है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, तृतीय। प्रत्येक क्रिया की एक बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। जैसे बंदूक से निकली गोली, यदि गोली आगे चलती है तो पीछे की ओर भी उतना ही बल प्रेषित होता है, इसी कारण व्यक्ति को धक्का लगता है। प्रश्न 11, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा कहलाती है? तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन बी सही है, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। प्रश्न 12, ध्वनि के किस लक्षण के कारण हमें कोई ध्वनि मोटी अथवा पतली सुनाई देती है? तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन सी सही है, तारत्व। ध्वनि के तारत्व लक्षण के कारण हमें कोई ध्वनि मोटी अथवा पतली सुनाई देती है। प्रश्न 13, आयोडीन का प्रतीक क्या होता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, आई। आयोडीन का प्रतीक आई है। प्रश्न 14, नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो कौन लाल कर देता है? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, अम्ल। नीले लिटमस को अम्ल लाल कर देता है। प्रश्न 15, कोशिका का विद्युत ग्रह किसे कहा जाता है, या विद्युत गृह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का विद्युत गृह यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का विद्युत गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रश्न 16, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन बी सही है, श्वसन में। हीमोग्लोबिन श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो श्वसन क्रिया बाधित होने लगती है, और हीमोग्लोबिन पूरी तरह समाप्त हो जाने के पश्चात श्वसन क्रिया भी नहीं हो पाती है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न 17, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। प्रश्न 18, घड़ी के पेंडुलम की गति उदाहरण है, तो घड़ी के पेंडुलम की गति किसका उदाहरण है? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, आवर्त गति। घड़ी के पेंडुलम की गति आवर्त गति का उदाहरण है। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से जूल किसका मात्रक है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, कार्य। जूल कार्य का मात्रक है। प्रश्न 20, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करती है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, पुरावर्तन। स्टेथोस्कोप परावर्तन ध्वनि के सिद्धांत पर काम करती है। प्रश्न 21, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है।
लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। प्रश्न 22 Ag प्रतीक है। ऑप्शन कॉपर का, बी चांदी का, सी गोल्ड का, डी जिंक का। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, चांदी का। Ag चांदी का प्रतीक है। प्रश्न 23 मानव हृदय में वेस्मों की संख्या होती है। तो हृदय में वेस्मों यानी वाल्व, जो हमारे मानव के हृदय में वाल्व होते हैं, उनकी संख्या दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, 4। मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं। इन्हीं वाल्वों के कारण से हृदय गतिशील है और वाल्व में परेशानी होने पर हमारा हृदय ठीक से काम नहीं करता और हृदय जब काम नहीं करेगा तो मनुष्य की गति रुक जाएगी। प्रश्न 24 रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, वायरस से। रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग वायरस से होता है। प्रश्न 25 पेड़ को जोर से हिलाने पर फल गिरते हैं, यह उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? दिया गया ऑप्शन डी सही है, जड़त्व का। पेड़ को जोर से हिलाने पर फल गिरने लगते हैं, यह जड़त्व के कारण से होता है। प्रश्न 26 ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, किलोवाट घंटा। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा होती है। प्रश्न 27 ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, परावर्तन। ध्वनि तरंगें परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। प्रश्न 28 निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो यहां दिए गए रंगों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, लाल। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। प्रश्न 29 समांगी मिश्रण है। तो यहां समांगी मिश्रण क्या है? यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, विलयन। विलयन एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जब हम किसी वस्तु को जल में मिला देते हैं तो वह वस्तु दिखाई नहीं देती, जल में विलीन हो जाती है और हम बिना उसे चखे या नहीं बता सकते कि यह क्या मिला हुआ है। तो यह विलयन कहलाता है। जैसे हमारा चीनी, पानी, नींबू ये सब मिलके एक विलयन बना देता है। प्रश्न 30 टोनोप्लास्ट एक आवरण है या घेरती है। तो क्या घेरती है? यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, रिक्तिका को। टोनोप्लास्ट एक आवरण है जो कि रिक्तिका को घेरती है। तो दोस्तों आज पहली बार हमने विज्ञान से जुड़े प्रश्नों को आपके लिए लाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आपका यदि साथ रहा, आप अच्छे से वीडियो को देखते रहेंगे तो और विषयों के संबंध में मैं प्रश्न बनाऊंगा। आप निःशुल्क वीडियो देखने के लिए सिर्फ इसे आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन की घंटी दबाना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो इसे आप जरूर करिए, हमारा उत्साहवर्धन करिए, जिससे मैं आप सबके लिए ज्यादा से ज्यादा और अच्छा वीडियो बनाऊं। मैं आज आपके लिए 2 सवाल भी लाया हूं जिनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपके इन उत्तरों को देखकर मैं ये समझूंगा कि आप पढ़ने में मन को लगा रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? और प्रश्न 2 रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो दोस्तों आप निरंतर वीडियो को देखते रहिए। हमारे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं।
शीघ्र ही मैं आप सबके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। हमें आशा है आप निश्चित रूप से अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे और नियमित अगर यदि आप परीक्षा की तैयारी करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।